ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनमें से इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि 9th में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इसमें हमारे को जीरोस निकालने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखो क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जीरोस निकालने हैं। देखिए ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री हमारे पास कितना है, इसकी डिग्री 2 है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे को 2 जीरोस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। फिर हम उनके बीच में रिलेशनशिप पता करेंगे, यानी कि सम ऑफ द जीरोस एंड द मल्टीपल्स ऑफ द जीरोस, या यूं कह लो कि सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग जीरोस निकालते हैं। देखिए ये आप लोगों को ज़रूर आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। देखो इनकी जीरोस कैसे निकाला जाता है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा A है, ये B है और ये C है, ओके। अब देखो सबसे पहले हम लोग AC की वैल्यू पता करते हैं। x² को 8 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को मिलता है -8x², राइट। अब -8x² को हमें स्प्लिट इस तरीके से करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में इसको हमें लेकर के आना है, जो हमें ये मिड टर्म यानी कोएफिशिएंट ऑफ x प्रोवाइड करवाए। देखिए क्या मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। अब 8 के फैक्टर बनाइए, 8 × 8, 2 4 × 8, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता है तो 4 to the 8, तो 4 रिपीट हो गया, ठीक है, राइट। अब हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो देखिए ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर है, ये पेयर हमें 8 भी प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि AC की वैल्यू भी दे रहा है और मिड टर्म भी प्रोवाइड करा सकता है। अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो ये मिड टर्म यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x भी हमें प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए हमें करना क्या है, A और C की वैल्यू जो है उसको वैसे का वैसे रख देंगे, इसके साथ तो हमने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस टर्म को, ये जो हमारे पास मिड टर्म है, इस टर्म को हमें स्प्लिट कर देना है। देखिए मैं इसको लिखती हूँ -4x + 2x। अब ऐसा क्यों लिखा, -4x + 2x क्यों लिखा, देखिए आप करके देखिए। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें -8 मिलेगा, जो कि हमारा AC का टर्म है, राइट। -4 में 2 का प्लस करोगे तो हमें -2 मिलेगा, जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। देखिए साइन बहुत मैटर करता है, आप साइन को देखिए। आपका मिड टर्म का जो साइन है ना, तो जो बड़ी वाला डिजिट होगा आपका, वो आप उसी साइन के साथ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अब x को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए x की स्क्वायर मीन्स 2 टाइम x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारे को x मिलता है, राइट, ओके। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस का माइनस आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 4x को x से डिवाइड कर रहे हैं, x कैंसिल हुआ तो 4 बचा हमारे पास। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, ये मान करके समझा रही हूँ कि आपको ये नहीं आता है, जबकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 9th में ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फिर भी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये दोनों डिजिट 2 और 8 जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, राइट। तो मैं प्लस का 2 ले सकती हूँ। अब देखिए 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कैंसिल होता है, x बचता है, ओके, राइट। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4, करेक्ट। तो अब देखिए ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं, तो मैं इनका एक फैक्टर बना रही हूँ, ये दोनों का भी मैं
तो हमें 2 जीरोस मिल गए हैं। देखिए जीरोस क्या है हमारे पास, x माइनस 4 है तो इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे तो ये साइन चेंज होगा। अब इसी तरह से x प्लस 2 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास माइनस 2 आएगा। तो हमारे जीरोस क्या हो जाते हैं, 4 एंड माइनस 2, ये 2 जीरोस मिलते हैं हमारे को, करेक्ट। अब मुझे बोर्ड चाहिए और आई थिंक ये आपके काम की चीज नहीं है तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, राइट। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ नोट डाउन करना है या आपको इसमें कुछ समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए, करेक्ट, ओके। अब हमें जीरोस का रिलेशनशिप निकालना है। देखिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 है और बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 है, ओके। हम जीरोस को अल्फा और बीटा कह करके भी शो कर सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 4 है और बीटा हमारे पास -2 है, तो यहाँ से 4 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, क्यों स्टूडेंट्स, मालूम है ना आपको। चलिए इस से भी मेरे को एक याद आया है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जब प्लस और प्लस की 2 डिजिट हो तो हम उसका प्लस करते हैं, जब माइनस और माइनस की 2 डिजिट हो तो नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास तब भी हम प्लस ही करते हैं, करेक्ट। अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, इस स्थिति में हम माइनस करते हैं। और आंसर में साइन कौन सा होगा, इनके आंसर में साइन कौन सा आएगा, घर में किसकी चलती है, बड़े भाई की। तो इनमें से जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा इनमें साइन वही आएगा, क्योंकि बड़े भाई की चलती है, साइन बड़े भाई का आएगा। हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस का 9 है माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ बड़ा 9 है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि किसकी चलती है, बड़े भाई की चलती है। अब एक और आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ, मैंने अननेसेसरी स्पेस ले लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए माइनस का 7 है और प्लस का 5 है, प्लस माइनस 2 डिजिट है तो माइनस प्लस हमारा माइनस होएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 2, जो रकम बड़ी है निशान उसका आएगा, क्यों, क्योंकि चलती तो बड़े भाई की है, जो डिजिट बड़ा होगा आंसर में निशान उसी डिजिट का आएगा। चलिए हम लोग वापस अपने कंसेप्ट पर आते हैं। हम लोग निकाल रहे थे सम ऑफ द जीरोस, मैंने जीरोस की वैल्यू पुट कर दी अल्फा और बीटा की, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 इंटू -2, क्योंकि हमारे जीरो तो 4 और -2 है ना, तो 4 to the 8, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया है -8। यहां से हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होता है बच्चों। देखो एक बहुत मजेदार सी कंडीशन सामने आई है। देखिए अगर मैं ये बोलूं आपसे कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a, तो आप लोग मेरे से, अगर मैं ऐसे करके निकाल देती ना तो आप लोग मेरे से बोलते कि मैम ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ। देखिए ये ड्राइव हो चुका है, आप इसको कर चुके हो। देखो अगर मैं बोलूं सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b/a, तो -b/a, ओके। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। -b की वैल्यू क्या है, मैंने आपसे बोला था ना, ये a है, ये b है, ये c है, बोला था ना। b की वैल्यू है -2, ओके, -2। a x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2/1, यानी कि हम इसको 2 कह सकते हैं, वही तो आया है हमारा सम ऑफ द जीरोस, करेक्ट, ओके। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a, ओके। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, ओके। c की वैल्यू मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। c की वैल्यू है हमारे पास -8, मैंने -8 ले लिया। a की वैल्यू है हमारे पास 1, -8/1 मीन्स -8, तो वही तो आया है हमारा वैल्यू,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू हमने निकाली है, और यही से आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, वीडियो को रीप्ले करके देखिए, एक बार फिर से समझिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगी बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्टराइजेशन और नंबर ऑफ जीरोस निकालना, इनके फैक्टर्स बनाना, ये आपको एंड ऑफ द चैप्टर तक भी करने पड़ेंगे। सो इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से, कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी लूप नहीं छोड़ना है, आपको बहुत अच्छी तरह से इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। मेरे को ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि उसका भाई है, वो आप होमवर्क में करिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन, अपना डाउट भेजिए। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसका आंसर मिल जाएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए उठाया है, देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो देखिए, इसको पहले थोड़ा ठीक करना चाहिए। यहाँ पर पावर देखिए, हमारे पास डिग्री 2, फिर 1 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो फिर लास्ट में हमारे पास सी होना चाहिए। ए और बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उनको डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे को रिप्लेस करना चाहिए ना। तो इसको नंबर को ठीक करना था। अक्सर बच्चों का डाउट आ जाता है कि मैम हमने बहुत ट्राई किया, हमने बिल्कुल ठीक करा था, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आपने क्वेश्चन को ठीक करा ही नहीं। उन्होंने देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए था ना। देखो डिग्री पहले 2 डिग्री आई है, फिर 1, तभी तो फिर 0 जाएगी ना। उसको आप सीक्वेंस में पहले करोगे, तभी तो आप उसका सोल्यूशन करोगे। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 3 दा 18, मुझे 18 के फैक्टर बनाने हैं, तो बना लेते हैं 1 पे, 2 9 दा 18, 3 6 दा 18। ओके, उसके बाद 18 के फैक्टर में हमारे पास आएगा 3 4 5 6 7 9, रिपीट हो जाएगा। देखिए क्या है, हमें ये फैक्टर मिले हैं 18 के, करेक्ट। ओके, हमें मिड टर्म चाहिए, यानी कि हमें 7 दे सके ऐसा पेयर उठाना है। तो ये देखिए, ये जो पेयर है ये हमें 18 और 7 दोनों दे रहा है, तो मैं इसको उठा रही हूँ। तो 6x स्क्वायर, और a और c को तो एज इट इज लिख देना, उसको छेड़ना नहीं है। अब देखिए माइनस का 7 है, माइनस का 7 है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि बड़े भाई की चलती है। आंसर में हमें अगर माइनस का 7 चाहिए तो बड़े डिजिट को हमें माइनस का रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं माइनस का 9x रख रही हूँ और प्लस का 2x रख रही हूँ। समझ में आता है? -9 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 7 मिलेगा, एंड 9 2 18 हमें माइनस का 18 मिलेगा। यहाँ पर माइनस का 18 था ना हमारे पास, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो x दोनों के पास है, मिनिमम एक x तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ, और दोनों के दोनों जो है वो 3 के मल्टीपल है, यानी कि मैं 3 भी बाहर ले सकती हूँ। तो 3 2 दा 6। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा। मुझे अब ये छोटा छोटा काम करना नहीं चाहिए। 6x के स्क्वायर को अगर मैं 3x से डिवाइड करती हूँ, x कैंसिल होगा, 3 2 दा 6 यानी कि 2x मिलेगा मुझे, राइट। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 9x को अगर 3x से डिवाइड करते हैं, x कैंसिल होएगा, 3 3 दा 9। इतना तो आपको आ गया होगा, आई होप, राइट। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 ले लूंगी, क्योंकि 1 तो सभी का ही फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x - 3 आ जाएगा। ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे। यहाँ पर 2x - 3 है ना, तो 2x इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। x = 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो 1 0 हमारे को ये मिलता है। और दूसरा हमारे को मिलेगा
उधर जाकर के -1/3, तो ये 2 जीरोस हमारे को मिल रहे हैं, करेक्ट। तो मुझे बोर्ड पर स्पेस चाहिए, तो मुझे बोर्ड थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमें रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में। तो वो पहले हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द जीरोस, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला साथ में ही लिख देती हूँ, अब उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सम ऑफ द जीरोस में हमारा आ जाएगा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, तो आप लोग समझते होंगे, इसको नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द जीरोस आ जाता है 7/6, करेक्ट। ओके, आगे हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जिसकी वैल्यू होती है C/A। तो यहाँ से हमारी जीरोस है 3/2 इंटू -1/3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता है, तो -1/2 हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आता है। तो यहाँ से ऑल राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा आया है -1/2। तो आप लोग देख सकते हो, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। -b/a की वैल्यू है, b/a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7/6, करेक्ट है, करेक्ट है। अब c/a की वैल्यू होनी चाहिए, c हमारा जो है वो है -3। देखो थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, c है -3 और a है 6, तो आप समझ सकते हो -1/2 आना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल सही। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो इसको, तो बहुत आसान है, कोई इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो सी वाला होता है ना, ठीक है ना, सी पार्ट हमारे पास नहीं है, तो इसमें घबराने वाला कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों में से ही कॉमन ले लेते हैं, 4u दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है u + 2। देखो ना, 4u बाहर चला गया, एक u बच जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये दो हमारे पास फैक्टर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4u है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो u = 0/4, यानी कि u की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर दूसरा जो हमारा 0 है, उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2 बच जाएगा। तो हमारे दो जीरोस हैं, -2 और 0, ठीक है। ये दो 0 मिले हमारे को, तो सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। और ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें -2 को इंटू करेंगे 0 के साथ में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस चेक आप करके देख सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, -b/a सम ऑफ द जीरोस होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में c/a होता है, तो आपको पता चल जाएगा। अब 5th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ t नहीं दे रखा है, t का स्क्वायर तो दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ t यानी कि मिड टर्म नहीं दे रखा है हमारे पास इस वक्त a और c है। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए जाए, तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, समझ में आता है ना आपको। देखो √2 को √2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलता है। यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो हम इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो हम इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख करके दो जीरोस निकाल सकते हैं, यानी कि t माइनस √15 एंड t प्लस √15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से हमारे को दो जीरोस मिलते हैं, एक मिलता है 15 और दूसरा मिलता है -√15। सम ऑफ द जीरोस निकाल लें, सम ऑफ द जीरोस,
क्या होगा हमारा, दोनों का प्लस कर देते हैं, √15 प्लस माइनस √15, तो √15 माइनस √15, तो सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा 0। अब देखो सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला हमारा होता है -b/a, b के टर्म हमारे पास है ही नहीं तो 0 हो गया, समझ में आता है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, हम लोग √15 को मल्टीप्लाई करेंगे -√15 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 15 मिल जाएगा माइनस का। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है हमारा, c/a होता है, c की वैल्यू -15 है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर ठीक है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से आपको इसे पॉज करके पहले ट्राई करना चाहिए। अब आपको वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व करके बता रही हूँ और आप उसको देखिएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं। आई होप आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सेम वही मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। 12 के वेरिएबल है तो हमारे पास होगा 3 4 12, क्योंकि माइनस का मिड टर्म चाहिए हमारे को, हमने बड़ा डिजिट माइनस का रखा है। 3x कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे को -4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे को मिलेगा x + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 1 और दूसरी टर्म हमारे पास ये हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3x - 4 के लिए 3x = 4, x = 4/3, तो हमारे पास दो जीरोस आ जाते हैं, -1 और 4/3। तो बाकी भी काम भी कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस में इन दोनों का प्लस करते हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ से हमारा 1/3 आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस -b/a होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ठीक आया है हमारा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से तो हमारे पास आ जाएगा -4/3, राइट। इसको नोट करिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को क्या है कि सम ऑफ द जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा सॉरी हमको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, और यहाँ से हमें एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करना है। देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग करिए। x² - सम ऑफ द जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको यूज करके आप इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपके पास सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, आप सिंपली ये इक्वेशन को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर देखिए x², सम ऑफ द जीरोस हमारे पास क्या है 1/4, राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है -1, यानी कि x² 1/4x -1। अब क्या करेंगे, = 0। अब हम इसको लेंगे एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे, = 0। ये 4 उधर जाकर के 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया है ये हमारे पास आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट और करवा देती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत आसान है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। √2 1/3, सेम हम लोग वही फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर किया था, राइट। x² माइनस सम ऑफ द जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ओके। x² सम ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या है √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या है 1/3, राइट। तो वही है, एलसीएम लेते हैं हम लोग, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 के साथ, इसको करेंगे 3/2x, 3 से 3 कैंसिल होगा, +1 = 0। 3 उधर जा करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारी ये जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो है ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 0 एंड √5। वही करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक्स की स्क्वायर सम ऑफ द 0 0 है हमारे पास, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो हमारे पास √5 है। 0 की वैल्यू नहीं होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट। तो बहुत आसान था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बाकी 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहीं पर ही करवा देती हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 6 में किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपके डाउट 24 आवर्स में क्लियर कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सम ऑफ द जीरोस -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये दे रखा है। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे अपना, सम ऑफ द जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ से आ जाता है हमारा -1/4 x प्लस 1/4 x की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो आपको आई होप सोल्व करना आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन में ये बच जाता है जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही आसान था, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं था, और बहुत आसानी से ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताया गया है, उसके लिए मुझे बोर्ड क्लियर करना होगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक की समरी में जो है क्यूबिक इक्वेशन के कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, जबकि आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर सब की सब क्वाड्रिक इक्वेशन है। एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर तक इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड भी थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी थे उसके अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसके डिग्री 3 रहती है, ठीक है ना, तो उसके 3 जीरोस निकलते हैं, समझ में आता है। तो लास्ट ईयर तक बच्चे उसको कर रहे थे। इस साल आपकी इस पूरी चैप्टर के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर की समरी के अंदर कुछ फॉर्मूलाज वो पीछे वाले, आई होप जब ये बुक प्रिंट हुई है तो इस बुक के जो इंट्रोडक्शन है और इस बुक के जो चैप्टर समरी है उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया गया है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। जबकि उन लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस डिलीट कर दी हैं, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। ये चैप्टर आई थिंक मोर देन हाफ चैप्टर जो है वो निकाल दिया गया है आपके कोर्स से, लेकिन क्योंकि समरी में है तो मैं आपको इसको भी इंट्रोड्यूस करना अपना फर्ज समझती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बता देना चाहिए। देखिए, जब इक्वेशन क्यूबिक होती है यानी कि जब इक्वेशन की पावर या डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, अगर वो 3 है, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर इक्वेशन की डिग्री 3 होगी, तो जाहिर सी बात है हमें 3 जीरोस मिलेंगे, समझ में आता है। तो वो 3 जीरोस मिलेंगे, वो 3 जीरोस कैसे निकाले जाते हैं इसके लिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए थे हमारे पास, ताकि मैं आपको सॉल्व करके बताती कि उसके 3 जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि अब वो आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये देखिए, अगर हम लोग 3 जीरोस निकालते हैं तो सम ऑफ द जीरोस कैसे निकलेगा। सम ऑफ द जीरोस के लिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो कि हमने क्यूबिक इक्वेशन के अंदर भी यूज किया है, यानी कि -b/a, राइट। तो उसी के साथ में आपका सम ऑफ द जीरोस निकल जाता है। अब देखो, हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला फॉलो किया था c/a, जिसको मैंने आपको पूरी तरह से सॉल्व करके बताया और ये भी बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हो रहा है, राइट। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने c/a रखा था,
राइट। लेकिन यहाँ पर C अपॉन A किसके लिए आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसके लिए आप C अपॉन A फॉर्मूला जो है फॉलो कर सकते हो। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर आपको लेना है तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आप यहाँ पर माइनस जी अपॉन ए लोगे, माइनस जी। देखो लास्ट टाइम हमारे पास क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन थी, दो घाती समीकरण थी, तो उसके लिए हमारे पास ए बी और सी तीन ही कंटेंट थे। अब क्योंकि ये क्यूबिक है तो चौथा और मिल जाएगा, वो जो चौथा होगा उसको हम लोग डी बोलेंगे। तो उसके लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। होपफुली ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एनसीईआरटी का ये बुक दीजिएगा जरा प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एनसीईआरटी की बुक को प्रिंट किया गया है तो इस चैप्टर की समरी और इंट्रोडक्शन जो है वो एज इट इज प्रिंट कर दी गई है, ये सोचे बिना कि इनमें से कौन कौन से कंटेंट उन लोगों ने डिलीट कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिया है, कौन सा सिलेबस। तो शायद इस वजह से ये फॉर्मूला भी इसके साथ में प्रिंट हो गया है समरी के अंदर, जबकि इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो आई होप कि ऐसा क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस है, आपकी बुक का हिस्सा है नहीं। तो फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। और आप शेयर कीजिए अपनी वीडियो सबके साथ, अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बताइए कि आपको ये चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय।